हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये जो क्लास है 30 है। इस क्लास में हम गोल्डन 3 सूत्र दे रहे हैं। जीवन में इन 3 सूत्रों पे ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ। इन 3 सूत्रों को जिस व्यक्ति ने समझ लिया और जितना रिफाइन कर लिया, इन 3 बातों का ध्यान इस संसार के किसी व्यक्ति ने भी रख लिया और उसको रिफाइन कर लिया, जितना रिफाइन करेगा, समझ भी लिया और रिफाइन, जितना रिफाइन करेगा उतना उसके इस संसार में महान बनने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति ए, बी या सी 3 तरह से अपनी विचारधारा को फ्लो करता है। एक विचारधारा ये है कि मैं इस संसार में आया हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं इकट्ठी कर लो। इस संसार में अगर 780 करोड़ लोग रह रहे हैं तो लगभग 400 करोड़ लोग तो इस बात पे ही हैं कि चीज़ें इकट्ठी कर लो बस। मेरे माँ बाप ने मुझे 800 चीज़ें दी, मैं अपने बच्चों को 1000 चीज़ दे के जाऊँगा बस, चीज़ दे के जाऊँगा बस। लीनिएज क्या है? चीज़। और चीज़ों को इकट्ठा कर लो। इस पूरे ब्रह्मांड में हम किसी से अपना आपका विरोध नहीं है। एक फिलॉसफी है, एक विचारधारा है। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे कोई व्यक्ति भी है। चीज़ें चाहे फिजिकल रूप से इकट्ठी हो रही हैं या लॉजिकल रूप से इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। कई लोगों की आदत होती है चीज़ों को इकट्ठा करना। वो चीज़ों को इकट्ठा करने में अपने 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। एक दुकानदार है, लोकल लेवल पे दुकान है, उसकी कामना है कि मेरी स्टेट लेवल पे दुकान हो। स्टेट लेवल की दुकान अगर है तो वो कहता है कि देश के लेवल पे हो, देश के लेवल पे हो तो इंटरनेशनल लेवल पे हो। इस तरह लेवल बाय लेवल वो अपनी सोच को बड़ा करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे हम एक बात कर रहे हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है। दूसरा विचार हम कर रहे हैं कि इस संसार में चीज़ों को व्यक्ति इकट्ठा करना चाहता, वो कहता है मैं इन चीज़ों को कैरी करूँगा। या तो व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है या व्यक्ति चीज़ों को कैरी करने में लगा हुआ है। अब इकट्ठा करना, कैरी करना, दोनों को अलग अलग करके बताते हैं आपको। आपको कोई चीज़ दी गई और ये कहा गया कि इसको अभी कंज्यूम कर लो, कैरी करने का अधिकार आपको नहीं है, तो आपको ऑन द स्पॉट कंज्यूम करना पड़ेगा। इस संसार में चाहे 100, अगर मान लें कि इस संसार में, पूरे संसार में 100 वस्तुएं हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में अगर 100 वस्तुएं हैं तो कई लोगों तो उन 100 वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इन वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने में लगे हुए हैं। कई उन वस्तुओं को यूज़ करने में लगे हुए। तो आप किस कैटेगरी में है, यू हैव टू डिफाइन कि आप चीज़ों को इकट्ठा करने में इस संसार को आए हैं या चीज़ों को कैरी करने में ही अपना टाइम लगा देंगे। यहाँ से चीज़ उठाई यहाँ रख दी, यहाँ से उठाई यहाँ रख दी, या चीज़ों को कंपाइल करेंगे, यूज़ करना चाहते हैं। तो 3 नीतियाँ हैं इस संसार में। यदि हम चीज़ों को इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, या कैरी करते रहेंगे, कैरी करते रहेंगे, तो यूज़ कब करेंगे? ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। जीवन में हमें ये बात क्लेरिफाई करनी चाहिए कि हम
चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए 10 साल लगाएंगे, चीज़ों को कैरी करने के लिए 5 साल लगाएंगे, उसके बाद चीज़ों को व्यवस्थित करके हम कंपाइल करके रख देंगे, ऑर्गेनाइज रख देंगे, फिर हम चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो जीवन में इसके संबंध में एक स्टोरी भी है। हम आपको बता दें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के संबंध में चीज़ों को इकट्ठा व्यक्ति कर रहा है, पैसे के संबंध में पैसे को इकट्ठा कर रहा है, ताकत को वो इकट्ठा कर रहा है, वो मन की शांति प्राप्त करने के तरीके इकट्ठे कर रहा है, वो चीज़ों को क्रिएट करने की ताकत इकट्ठी कर रहा है, वो शत्रु को हराने की जो ताकत है उसको इकट्ठा कर रहा है, वो रिलेशनशिप को बूस्टअप करने के लिए जो चीज़ें इकट्ठी करनी है वो कर रहा है, वो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए सेक्स पावर बढ़ाने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, वो धार्मिक कहलाने के लिए चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, वो कर्म का फिलोसफर बनने के लिए कर्म की सारी थ्योरी को इकट्ठा कर रहा है, वो पूरे नेटवर्क सर्कल को इम्प्रेस करने के लिए या पूरे नेटवर्क सर्कल को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है कि मैं सारे नेटवर्क सर्कल को की डेटा को इकट्ठा कर लूँ। फिर वो हॉस्पिटल में चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। मीन्स हमने ये एरिया बता दिए अलग अलग, ये अलग अलग एरिया जो बताए हमने कि चीज़ें इकट्ठी करना चाहता है व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति वो है जो चीज़ों को कैरी करने में विश्वास करता है, पूरी लाइफ चीज़ों को कैरी करता है, यूज़ करता ही नहीं। वो एक प्रकार का बिल्डेटर है। इस संसार में बैंक में काम करने वाले वर्कर बैंक के पैसे को यूज़ नहीं कर सकते, अधिकारी नहीं है, लेकिन काम तो है कैशियर का, लेकिन पैसा हाथ में है ही नहीं। दूसरे के पैसे को ही, दूसरी की चीज़ को हम कैरी कर रहे हैं। तो 780 करोड़ लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरे की चीज़ को कैरी कर रहे हैं, बस वो बने हुए कैरियर। और तीसरे हैं यूज़ करने वाले, कंज्यूम करने वाले, चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? चीज़ों को इकट्ठा करने में, चीज़ों को कैरी करने में, या चीज़ों को यूज़ करने में? नॉर्मली हर व्यक्ति ये कहेगा कि चीज़ों को कैरी करने के बारे में, चीज़ों को रिटेन करने के बारे में, चीज़ों को रिटेन करना, चीज़ों को कैरी करना और चीज़ों को यूज़ करना। व्यक्ति को चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि हम चीज़ों को अगर रिटेन कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस संसार के हर व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसको ये देखना चाहिए कि जो चीज़ें वो इकट्ठी कर रहा है क्या उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। आपने कोई चीज़ ली और 1 महीने बाद उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई तो वो चीज़ की उपयोगिता क्या रहेगी? कुछ भी नहीं। इसलिए यू शुड बी केयरफुल कि आप कोई चीज़ इकट्ठी कर रहे हैं तो उसकी क्या एक्सपायरी डेट है, क्या है एक्सपायरी डेट है। यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। एक बार एक स्टोरी से अपनी बात को वाइंड अप करेंगे। हमने बात समझा दी, लेकिन स्टोरी के साथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक संत के पास को व्यक्ति गया, एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति गया कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से मुलाकात करनी है, कोई तरीका बता दो। तो उसने गुरु ने कहा कि मेरे गुरु जो है वो नदी किनारे एक झोपड़ी में रहते हैं, आप उनसे मिलो। व्यक्ति उस गुरु के पास मिलने गया और गुरु ने कहा कि कल सुबह 4 बजे मुझसे मिलने आना। कल सुबह 4 बजे मुझसे मिलने आना। उस व्यक्ति ने कहा ठीक। उस व्यक्ति ने 4 बजे का अलार्म लगाया। अलार्म तो बजा लेकिन वो उठ नहीं पाया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसका विचार आया कि मैं संत ने मुझे बुलाया था और 4 बजे पहुंचने की बात थी, तो लेकिन जो व्यक्ति था वो अपने दोस्त के घर में गया और उसने कहा कि मैं फलाने संत के पास मिलने
जाना था मुझे, 4 बजे का टाइम था, मैं 2-3 दिन से उठ नहीं पाया। तो दोस्त ने कहा कि मैं उन संत से मिला हुआ हूँ, बड़े क्रांतिकारी संत हैं, आप उनसे मिलने जाओगे तो कुछ कहना नहीं है, आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। कहना नहीं है, ऑब्ज़र्व करना है। तो अगले दिन उसने अलार्म लगाया, सुबह उसकी नींद खुली, स्नान किया और 4 बजे वो जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल की ओर जब बढ़ा तो संत महात्मा दिखे और वो कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो एक कुएं से बाल्टी भर रहे थे। एक कुएं से बाल्टी भर रहे थे। बाल्टी भरने के बाद उस बाल्टी को लगभग आधा किलोमीटर या हम कहें 1/4 किलोमीटर के रास्ते को पार करते हुए 1/4 किलोमीटर के रास्ते को पार करते हुए जंगल से ही एक टब के अंदर उस बाल्टी को उल्टा कर रहे थे। ये एक्टिविटी ये व्यक्ति देख रहा था। तो देखा, और जब ये एक्टिविटी देख रहा था तो वो पाता था कि जब कुएं से बाल्टी तो भर रहे हैं लेकिन बाल्टी तो बीच में से लीक हो रही है। जब वो टब तक पहुंचते थे तो बाल्टी लगभग थोड़ी सी पानी रहता था उसमें, लगभग बाल्टी ख़त्म हो चुका, मतलब बाल्टी का जो पानी था वो ख़त्म। तो उस व्यक्ति ने देखा भी इस संत को कुछ कहना चाहिए, तो उसके मन में विचार आया कि मेरे दोस्त ने कहा था कि जो ये संत हैं बड़े क्रांतिकारी हैं, इनको कुछ कहना नहीं है, आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। वो बड़ी गहराई से ऑब्ज़र्व कर रहा था, लेकिन फिर भी जब 2-3 बार उसने देखा और उम्मीद किया कि जब टब भरेगा तो उसके बाद शायद ये संत महात्मा मुझसे बात करें, इस आशा से उसने कहा कि संत महाराज जी, आपकी जो बाल्टी है वो लीक है। संत ने कहा, आपसे किसने पूछा? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने बताया। कहता मेरा तो अब मूड ऑफ हो गया है, आपको कल दोबारा 4 बजे आना पड़ेगा। अगले दिन जब व्यक्ति 4 बजे पहुंचता है तो फिर दोबारा से वो प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उसने बाल्टी को ठीक कर लिया है। लेकिन जब ये प्रक्रिया कर रहा है, बाल्टी ठीक है, कुएं से पानी निकालता है और टब में डालता है तो टब लीक हो रहा है। और जब वो आधा किलोमीटर का रास्ता या 1/4 किलोमीटर रास्ता तय करता है तो टब लगभग खाली हो चुका होता है। वो बड़ी हैरत में पहले कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में कहता है कि सर महाराज, ये टब तो लीक हो रहा है, इसको ठीक करो। संत ने कहा, तुम मेरे काम को हमेशा डिस्टर्ब करते हो, कल आना, मैं बताऊंगा कि भगवान से मुलाकात कैसे होती है। अगले दिन उस संत ने टब को भी ठीक कर लिया, बाल्टी को भी ठीक कर लिया। अब वो कुएं से बाल्टी भर रहा है, संत महात्मा जी कुएं से बाल्टी भर रहे हैं और टब में बाल्टी उल्ट रहे हैं। ऐसा करते करते टब काफ़ी भर चुका है और संत महात्मा जी कहते हैं, संत महात्मा जी इस उम्मीद से कि जो टब का पानी है वो जब गर्म होगा, और वो टब के पानी को देखते हैं और एक तरफ देखते हैं सूर्य भगवान को, फिर टब का पानी जब गर्म होगा तो मैं गर्म पानी से स्नान करूँगा। टब का पानी जब गर्म होगा तो मैं गर्म पानी से स्नान करूँगा। वो वेट करते हैं। तो उस व्यक्ति से फिर रहा नहीं जाता। वो बोलता है, पानी गर्म तो तब होगा तो सूर्य भगवान जी आएंगे। तो सूर्य भगवान जी आएंगे, कब पानी गर्म होगा? पूरे टब का पानी गर्म नहीं हो सकता।
तो पानी को अलग अलग बर्तनों में डालना पड़ेगा, तब जाके पानी जो है गर्म हो पाएगा। तो अगर पानी को यूज़ करना है तो एक बाल्टी में पानी को लिया जाए और उस बाल्टी को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो पानी गर्म हो सकता है। एक बाल्टी, पूरा टब गर्म नहीं हो सकता। ये बात उस व्यक्ति ने संत को कही। संत ने कहा, कल दोबारा आना, मैं बताऊंगा कि भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। तो व्यक्ति अगले दिन फिर दोबारा गया। उसने वही प्रक्रिया दोबारा दोहराई। बाल्टी कुएं के पानी से बाल्टी ली, टब भरा, बाद में टब से अलग अलग 4-5 बाल्टियां रखी। सूर्य के प्रकाश से वो गर्म हुआ। संत महात्मा जी नहाए और नहाने के बाद आसन पे बैठने के बाद उन्होंने कहा, जीवन के एक महान रहस्य को हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीवन में जो व्यक्ति भी महान बनना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि जो चीज़ वो कैरी कर रहा है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। जिस जगह पे चीज़ों को वो रिटेन कर रहा है वो चीज़ लीकेज तो नहीं कर रही। जिस तरीके से वो यूज़ कर रहा है वो यूज़ प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा। जीवन में ये A, B और C 3 फिलॉसफियाँ हैं। जीवन के बड़े रहस्य को हम बताने जा रहे हैं। संत महात्मा ने उसको कहा कि व्यक्ति को ये बात चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है कि जिस चीज़ को वो रिटेन कर रहा है वो ठीक है, मीन्स टब ठीक है। जिस चीज़ में वो चीज़ों को कैरी कर रहा है वो लीकेज तो नहीं हो रही, और जिस तरह से उसको यूज़ कर रहा है वो यूज़ करते हुए वो प्रॉपर यूज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जीवन की ये 3 फिलॉसफियाँ, जीवन के ये 3 सूत्र अगर इस संसार के किसी व्यक्ति ने फॉलोअप कर लिए तो उसको पता लग जाए कि क्या चीज़ इस जीवन में इकट्ठी करने वाली है, क्या चीज़ उस जीवन में यूज़ करने वाली है, और क्या चीज़ इस जीवन में कैरी करने वाली है या दूसरों को देने वाली है। इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ जो उसके पास है, जो उसके मतलब की नहीं है, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना चाहिए। हमें उन चीज़ों को कैरी करना चाहिए जो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं। अब हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हमारे हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से हम आप सब स्टूडेंट को बात कर रहे हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके जीवन का जो भी उद्देश्य है, A लेवल पर उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करो, B लेवल पर उन्हीं चीज़ों को कैरी करो, C लेवल पर उन चीज़ों को एक स्पेसिफिक वर्तमान में या बाल्टी में उसको यूज़ करो। बाकी कोई भी चीज़ जो आपके पास भगवान ने दे दी है, यू शुड बी थैंकफुल, और आपको उसको शेयर करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। आपके पास वो एक्स्ट्रा आ गई, यू शुड गिव टू एनीबडी जो उसको उपयोगिता का लाभ ले ले। और हमने अपनी डोनेशन वाली टॉक में कहा था कि इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी उपयोगिता की नहीं, आपके फैमिली मेंबर की उपयोगिता की नहीं, और जिसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है, कृपया करके अपने घर से निकाल दें। इस पूरे ब्रह्मांड के लोगों को हम बता रहे हैं कि इस संसार में बहुत चीज़ें बहुत लोगों के पास पड़ी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ किसी के काम आ सकती है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो चीज़ हमारी है, हमने अपने पैसे से कमाई है, हम क्यों किसी को दें। क्योंकि हर व्यक्ति का जो माइंड सेट है एक स्पेसिफिक टाइम में चेंज होता है। कभी कहता है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, कभी कहता है इस चीज़ की। जीवन को रिफाइन ही नहीं किया। लोग अपने जीवन को रिफाइन ही नहीं करते। यदि हम अपने जीवन को रिफाइन करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से वे A, B, C चीज़ें रिफाइन होगी। हमें अपने घर में वही चीज़ें रखनी चाहिए जो हमारे कंफर्ट के लिए हैं, आराम के लिए हैं, या फिर हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए सहायक है। तो ये स्टोरी के माध्यम से हमने हरिओम अनमोल वचन की एक गोल्डन टॉक देने का प्रयास किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में टॉक तो और भी होंगी,
एक फिलॉसफी बताने का प्रयास किया कि जीवन के हर व्यक्ति को यह बात चेकआउट करना जरूरी है कि वो चीज़ें जो इकट्ठी कर रहा है क्या वो उसके जीवन के उद्देश्य के प्रति रेलेवेंट है, या जो चीज़ें वो कैरी कर रहा है क्या वो चीज़ें कैरी करने से उसके जीवन के उद्देश्य में कोई लाभ मिलेगा, जो वो चीज़ें यूज़ कर रहा है वो उसके मतलब की हैं, या जो चीज़ें दूसरों को देने वाली हैं क्या वो दे रहा है या अपने पास रखा हुआ है। आज की इस टॉक में हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति को ये बात चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है कि जिन चीज़ों को वो कैरी कर रहा है वो उसके उपयोग की है भी कि नहीं। जिस तरह उड़ने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, उड़ने के लिए आपको हल्का होना ज़रूरी है। इस संसार में इस बात की रिफाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जीवन का उद्देश्य है उसके संबंध में ही चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, उसके संबंध में ही चीज़ों को कैरी किया जाए, उसके संबंध में चीज़ों को यूज़ किया जाए। अधिक कैरी करने से, अधिक रिटेन करने से, अधिक चीज़ों को यूज़ करने से आप महान नहीं बनेंगे। आपका स्पेसिफिक होना भी ज़रूरी है। जितना आप स्पेसिफाई करेंगे उतना आपके महान बनने की संभावना अधिक होगी। लेकिन अगर आपके माइंड सेट में हर चीज़ को कैरी करने की आदत है तो हम आपको गलत नहीं कहेंगे। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के लोगों को या पूरे वर्ल्ड के संसार के लोगों को हम मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे। जो व्यक्ति भी चीज़ों को कैरी करने में लगा हुआ कैरी करे, क्योंकि इस संसार में अगर हम व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अगर वो व्यक्ति मर जाए तो इकट्ठा करने वाला व्यक्ति कोई और आ जाएगा। जो व्यक्ति कैरी करने वाला बना हुआ है, अगर वो मर जाए तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा कैरी करने। जो व्यक्ति चीज़ों को यूज़ करने वाला है, जो व्यक्ति चीज़ों को देने वाला है, शेयरिंग करने वाला व्यक्ति है, वो अगर मर जाएगा तो दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। तो इस संसार में हर व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति ले लेगा। लेकिन हमारी एक फिलॉसफी थी कि आपने अगर अपने जीवन के उद्देश्य को डिफाइन कर लिया है तो इन 3 बातों पे विशेष रूप से ध्यान देना। क्या आप रिटेन कर रहे हैं, क्या आप कैरी कर रहे हैं, और क्या आप यूज़ कर रहे हैं, और किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और आपको अगर फालतू चीज़ भगवान ने दी है तो कृपया करके उसको रिफाइन करें और अपने घर से उस डायरेक्शन में मूव कर दें जिस डायरेक्शन में दूसरे उसके लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये जो क्लास है 30 है। इस क्लास में हम गोल्डन 3 सूत्र दे रहे हैं। जीवन में इन 3 सूत्रों पे ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ। इन 3 सूत्रों को जिस व्यक्ति ने समझ लिया और जितना रिफाइन कर लिया, इन 3 बातों का ध्यान इस संसार के किसी व्यक्ति ने भी रख लिया और उसको रिफाइन कर लिया, जितना रिफाइन करेगा, समझ भी लिया और रिफाइन, जितना रिफाइन करेगा उतना उसके इस संसार में महान बनने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति ए, बी या सी 3 तरह से अपनी विचारधारा को फ्लो करता है। एक विचारधारा ये है कि मैं इस संसार में आया हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं इकट्ठी कर लो। इस संसार में अगर 780 करोड़ लोग रह रहे हैं तो लगभग 400 करोड़ लोग तो इस बात पे ही हैं कि चीज़ें इकट्ठी कर लो बस। मेरे माँ बाप ने मुझे 800 चीज़ें दी, मैं अपने बच्चों को 1000 चीज़ दे के जाऊँगा बस, चीज़ दे के जाऊँगा बस।
लीनिएज क्या है? चीज। और चीजों को इकट्ठा कर लो। इस पूरे ब्रह्मांड में हम किसी से